So dear students, today we are starting new chapter. It is probability. Probability 9th और 10th दोनों ही क्लासेस में है. हम बहरहाल एक ही टाइम में इसको इंशाल्लाह कंप्लीट करवाएंगे. प्रोबेबिलिटी क्या होती है, इसका कंसेप्ट आप समझ सकते हैं कुछ एग्जाम्पल्स से, है ना. तो सबसे पहले मैं एक बात करूं कि मैं एक एक्सपेरिमेंट करूं. फॉर एग्जांपल मैं एक एक्सपेरिमेंट करूं. मेरे पास ये एक कॉइन है, मेरे पास ये कॉइन है. अगर मैं इसका हेड ऊपर रखकर और इसको यूं ले जाकर नीचे अपने हाथ पर रख दूं, तो ये मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया और इस एक्सपेरिमेंट का एक पॉसिबल आउटकम है. वो क्या है कि इसमें हेड ऊपर की तरफ आएगा और टेल नीचे की तरफ आएगा. इसको मैं बोल दूंगा एक्सपेरिमेंट. ये एक्सपेरिमेंट रैंडम एक्सपेरिमेंट कहलाएगा. अगर मैं इसको उछालूं और ये यूं घूमता हुआ जाए ऊपर और घूमता हुआ आए नीचे, और फिर मैं इसको अपने हाथ पर रखूं और देखूं, तो अब ये जो एक्सपेरिमेंट होगा ये रैंडम एक्सपेरिमेंट होगा. और इस एक्सपेरिमेंट हो जाने के बाद ऊपर की तरफ हेड होगा या टेल होगा, ये मैं श्योरिटी के साथ नहीं कह सकता. प्रोबेबिलिटी तो है कि हेड ऊपर होगा, लेकिन ये भी प्रोबेबिलिटी है कि टेल ऊपर होगा. बात समझ में आती है. तो जब भी मैं रैंडम एक्सपेरिमेंट करता हूं, मुझे एक टर्म यूज करनी पड़ती है, प्रोबेबिलिटी. मैथमेटिक्स में प्रोबेबिलिटी हम पढ़ते हैं ताकि हम आने वाले इवेंट्स कितने श्योर हैं इसको पता लगा सकें. बात समझ में आई. तो probability is basically a concept which numerically measure the degree of certainty or uncertainty of the occurrence of an event. Event मैंने जानबूझ के, आप देखेंगे कि रेड से मार्क कर रखा है ताकि, क्योंकि मैं एम्फेसाइज करना चाह रहा हूं इसके ऊपर कि इवेंट क्या होता है. जब मैं कोई एक्सपेरिमेंट करता हूं तो मैं ये जानना चाहता हूं कि फला चीज होगी या नहीं होगी, तो वो फला चीज ही बेसिकली इवेंट है. जैसे जब मैं इस कॉइन को टॉस करता हूं और टॉस करने के बाद मैं ये जानना चाहता हूं कि हेड आ सकता है या नहीं आ सकता, या हेड आने की पॉसिबिलिटी क्या है, तो हेड का आ जाना बेसिकली एक इवेंट है. या ना हेड जरूरी नहीं है आएगा ही हेड, लेकिन हेड का आ जाना, द इवेंट एसोसिएटेड विद हेड or the event associated with tail or the event associated with any particular outcome is known as event. बात समझ में आती है. ठीक. तो हमने दो चीजें मोटी मोटी पढ़ी, एक तो एक्सपेरिमेंट और एक रैंडम एक्सपेरिमेंट. सो इन प्रोबेबिलिटी वी जनरली डील विद द रैंडम एक्सपेरिमेंट. ओके. नाउ द few more terms which you must learn that first thing is sample space. What is sample space? Sample space क्या होती है? Sample space का मतलब क्या होता है कि कितने possible outcomes हैं. क्या है? Possible outcomes. तो set of all possible outcomes is basically sample space. जैसे कि जब मैं इस कॉइन को टॉस करता हूं तो क्या क्या मेरे पास पॉसिबल आउटकम्स हैं. मेरे पास पॉसिबल आउटकम्स ये हैं कि हेड आए मेरे पास आफ्टर द अकरेंस ऑफ एन इवेंट. मेरे पास क्या आए? हेड आए. मेरे पास क्या चीज आए? टेल आए. तो ये दोनों मिला के बेसिकली क्या हो जाते हैं, ये दोनों मिला के क्या बन जाते हैं? सैंपल स्पेस बन जाते हैं. बात समझ में आ गई. ये भी हो सकता है कि मेरे पास दो कॉइन हो, या एक कॉइन को मैं दो बार टॉस करूं, या दो कॉइन को मैं एक बार टॉस करूं. ठीक है. सपोज मेरे पास दो कॉइन है, एक कॉइन ये है और एक कॉइन ये है. तो पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकते हैं? पहला आउटकम्स तो ये हो सकता है, जब मैं टॉस कर रहा हूं तो पहला आउटकम, देखिए पहली बार टॉस कर रहा हूं इसका मतलब ये नहीं है. पहला पॉसिबल आउटकम क्या हो सकता है कि इस कॉइन का हेड आ जाए और इस कॉइन का भी हेड आ जाए. दिस इज वन ऑफ ए पॉसिबल आउटकम. दूसरा पॉसिबल आउटकम क्या हो सकता है कि इसका तो हेड ही आए और इसका टेल आए. तीसरा पॉसिबल आउटकम क्या हो सकता है कि इस कॉइन का टेल आए और इस कॉइन का क्या है, वो हेड आए.
बात समझ में? चौथा पॉसिबल आउटकम क्या हो सकता है कि इसका भी टेल आए और इसका भी टेल आए। तो ये 4 पॉसिबल आउटकम हो गए। ठीक है, तो मैं यहां पर कैसे लिखूंगा इन 4 पॉसिबल आउटकम्स को? हेड, ये एक हो गया, हेड टेल ये दूसरा हो गया, फिर तीसरा है टेल और हेड ये तीसरा हो गया, और चौथा है टेल और टेल। तो देखिए, जब एक कॉइन था और मैं उसको एक बार टॉस कर रहा था तो पॉसिबल आउटकम क्या था? हेड और टेल। 2 पॉसिबल आउटकम थे, मैक्सिमम 2 ही पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं। लेकिन जब एक कॉइन को मैंने 2 बार टॉस किया या 2 अलग अलग कॉइन को मैंने एक बार टॉस किया तो ये 4 पॉसिबल आउटकम आए। एक ये आया, दूसरा ये आया, तीसरा ये आया, चौथा ये आया। तो मैंने ऐसे लिख दिया। तो ये बेसिकली एक इवेंट, एक पॉसिबल इवेंट है, ये भी एक पॉसिबल इवेंट है, ये भी एक पॉसिबल इवेंट है, ये भी एक पॉसिबल इवेंट है। तो ये सारे पॉसिबल इवेंट मैंने जोड़ दिए। इन सब ही का जोड़ना या जमा कर देना सैंपल स्पेस कहलाता है। तो सैंपल स्पेस के अंदर वो सारे पॉसिबल इवेंट होते हैं जो किसी एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट के बाद अकर हो सकते हैं या मौजूद हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे सैंपल पॉइंट की या इवेंट पॉइंट की। तो इसका एक पर्टिकुलर, पूरी सैंपल स्पेस का कोई भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट या कोई भी एक पर्टिकुलर इवेंट या पॉसिबल आउटकम, कोई भी एक पर्टिकुलर, वो क्या होगा? इवेंट पॉइंट होगा। ये भी एक इवेंट पॉइंट है, ये भी एक इवेंट पॉइंट है, ये भी एक इवेंट पॉइंट है। सो दीज ऑल आर सैंपल पॉइंट और इवेंट पॉइंट। बात समझ में आती है क्या? ओके, अब मैं कुछ और चीजें समझाना चाहता हूं आपको। इसके लिए मैं क्या करता हूं, कैमरे को टर्न कर देता हूं। ओके, मैं ये चाह रहा हूं कि ये भी आपको नजर आता रहे क्योंकि इसका मैं अभी यूज करने वाला हूं। ओके, नाउ अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट विच यू मस्ट लर्न इज प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट। यही बेसिकली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालना। ठीक है, उसका एक फॉर्मूला है, उसको हम कैसे लिखते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। ये ई बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हेड का आना रिप्रेजेंट कर रहा है, टेल का आना रिप्रेजेंट कर रहा है। बात समझ में आई? अगर हम वो जो डाइस होता है जिसको हम लूडो का दाना कहते हैं, डाइस में 5 की पॉसिबिलिटी ढूंढ रहे हैं, तो ये 5 का आना या 6 का आना, ये क्या है? उसकी प्रोबेबिलिटी बता रहा है। तो इस तरीके से लिखेंगे। PE लिखा, E स्टैंड्स फॉर इवेंट, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, PH प्रोबेबिलिटी फॉर ए हेड। अगर 2 कॉइन एक साथ उछाल रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी फॉर H, H, यानी दोनों बार हेड आ जाए। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी टू कम 5 और 6 इन ए डाइस। तो इस तरीके से लिख सकते हैं। तो PE लिखेंगे। ठीक है, फॉर्मूला क्या होगा? NE अपॉन NS। अब ये NE क्या चीज है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E। जो प्रोबेबिलिटी आप जिस इवेंट की ढूंढ रहे हैं उसके जितने भी एलिमेंट हैं, जैसे हेड का आना, एक कॉइन को एक बार उछलना, हेड का आना क्या है? बेसिकली एक ही बार पॉसिबल है, तो यहां पर ये 1 होगा बेसिकली। बात समझ में? अगर 2 कॉइन उछाले, एटलीस्ट एक बार हेड पूछना चाह रहे हैं हम, तो यहां पर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसको अभी हम इसको और एक्सरसाइज करेंगे। नीचे क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट इन S। S स्टैंड्स फॉर सैंपल स्पेस। तो ये बेसिकली क्या होगा? टोटल पॉसिबल आउटकम्स होंगे। नीचे मैंने लिख भी दिया, PE इज इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू E। E स्टैंड्स फॉर इवेंट, जिसकी हम बात कर रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स मतलब हम सैंपल स्पेस की बात कर रहे हैं, जितने भी पॉसिबिलिटी है। ताश के अंदर फॉर एग्जांपल जो गड्डी होती है, वो कार्ड्स जो होते हैं, प्लेइंग कार्ड्स जो होते हैं, उसके अंदर कितने होते हैं मुझे याद नहीं, सपोज 50 होते हैं। ठीक है, तो कोई एक पर्टिकुलर कार्ड आप कहें कि वो पर्टिकुलर कार्ड मुझे निकालना है, तो वो एक पर्टिकुलर तो 1 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या हो जाएंगे? 50 हो जाएंगे।
50 है ना टोटल, तो 50। ओके, इसको हम एक्सरसाइज कर लेते हैं। जैसे पीई, मैंने एक कॉइन को एक बार टॉस किया, एक कॉइन को एक बार टॉस किया, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने? मैं ये जानना चाहता हूं कि हेड आ जाए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई, मैं हेड का आने के लिए बात कर रहा हूं। एक कॉइन को अगर मैंने उछाला है एक बार, तो कितनी बार हेड आ सकता है? एक ही बार आ सकता है। ठीक है, मैक्सिमम एक ही बार आ सकता है। तो सॉरी, मैंने यहां एच लिख दिया, एच नहीं लिखेंगे यहां पर हम लिखेंगे 1। ठीक है, लेकिन टोटल आउटकम्स कितने? हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। तो सैंपल स्पेस में क्या है? 2 इवेंट हैं, 2 सैंपल पॉइंट है, बेसिकली 2 इवेंट पॉइंट है। तो यहां पर मैं लिखूंगा 2। बात समझ में आ गई? ठीक है, यहीं पर मैं ये बात आपको समझाता चलूं कि अगर मैं आपसे ये कहूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी फॉर नॉट टू कम एच, यानी इस एच के ना आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो इसको मैं कैसे लिखता हूं? नॉट एच, या इसको मैं कैसे लिखता हूं? पी एच, और इसके ऊपर मैं क्या लगा देता हूं? एक बार लगा देता हूं। बात समझ में आती है क्या नहीं आती? ठीक है, ये क्या हो जाएगी? तो अब एच यहां पर नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई, तो फेवरेबल टू एच वाले आउटकम्स के अलावा जो बचे वो ले लेंगे आप। बात समझ में आई? तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स माइनस फेवरेबल आउटकम्स टू एच डिवाइडेड बाई टोटल, तो ये भी बेसिकली 1/2 आएगा। ओके, इसको अभी हम इरेज कर देंगे क्योंकि अभी हमें नीचे की चीजें समझानी है। अब मैं ये मानता हूं कि मैंने 2 कॉइन को टॉस किया एक साथ, और मैं ये प्रोबेबिलिटी ढूंढ रहा हूं कि एटलीस्ट एक बार किसी भी एक कॉइन में एच आ जाए, किसी भी एक कॉइन में एटलीस्ट एक बार एच आ जाए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ठीक है, एक बार एच आ जाए, तो देखिए एक इवेंट ये हुआ, तो यहां पर तो एच आ रहा है इस इवेंट में, एक फेवरेबल आउटकम हो गया। यहां पर भी एटलीस्ट एक बार यहां पर एच आ रहा है, 2 फेवरेबल आउटकम हो गए। यहां पर भी यहां पर एच आ रहा है, 3 फेवरेबल आउटकम हो गए। चौथे आउटकम में एच नहीं आ रहा, तो यानी 3 तो फेवरेबल आउटकम हो गए और टोटल आउटकम है 4। तो प्रोबेबिलिटी फॉर हेड टू कम एटलीस्ट 1 फॉर इन एनी वन कॉइन इज इक्वल टू 3/4। 75% चांस हैं आपके कि किसी एक सिक्के में एटलीस्ट हेड आ जाएगा। सिर्फ 25% चांस इस बात के हैं, या 1/4 चांस इस बात के हैं कि हेड किसी में भी नहीं आएगा, यानी कि दोनों में टेल आएगा। अच्छा, इसी प्रॉब्लम को आगे बढ़ाते हैं। हम ये आपसे कहें कि एटलीस्ट एक में हेड आ जाए, ये ना कहें सिर्फ एक ही हेड आए, सिर्फ एक ही हेड आए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? तो वो कैसे लिखेंगे? ध्यान से देखिए टोटल आउटकम्स तो 4 ही हैं, ठीक है, क्योंकि रैंडम एक्सपेरिमेंट सेम है। तो देखिए यहां पर दोनों में हेड आ रहा है, तो ये हमारा फेवरेबल आउटकम नहीं है। बात समझ में? यहां पर आ रहा है तो ये फेवरेबल आउटकम है, एक ही हेड आ रहा है। यहां पर देखिए, यहां टेल, यहां हेड, तो यहां पर भी एक ही हेड आ रहा है, तो 2 फेवरेबल आउटकम हो गए। यहां आ ही नहीं रहा, तो 2/4 हो गया। बात समझ में आ गई? इसी तरह से मैं यूं कहूं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी फॉर डबल एच, यानी 2 हेड आ जाएं, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है अगर मैं 2 कॉइन को एक बार टॉस करूं। बात समझ में आ गई? तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? देखिए सिर्फ एक ही बार हो रहा है, तो इसको मैं लिखूंगा 1/4, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/4। तो इस प्रोबेबिलिटी को हम अगर परसेंटेज में कहना चाहें तो 25% कह सकते हैं। बात आपकी समझ में आया कि क्या होता है बेसिकली, सैंपल स्पेस क्या होता है, इवेंट क्या होता है, प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं? इट इज जस्ट ए रेशियो। गौर करने वाली जो बात है यहां पर वो ये है कि किसी भी जगह पर आपको ये प्रोबेबिलिटी 0 से कम नहीं मिलेगी, यानी नेगेटिव नहीं मिलेगी। भाई यहां पर मिनिमम कितना आ सकता है? 0 आ सकता है। और जब आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो सैंपल स्पेस में एटलीस्ट एक प्रोबेबिलिटी तो होगी, या एक इवेंट पॉइंट तो होगा ही, तो ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता।
that can never be possible that the probability is negative for a particular event. नेगेटिव नहीं हो सकती, हाँ जीरो हो सकती है। दूसरी बात, प्रोबेबिलिटी कभी 1 से ज्यादा भी नहीं हो सकती। बात समझ में आई? हमने एक बार कॉइन उछाला और हमने आपसे ये पूछा कि भाई ये बताओ कि हेड आ जाए या टेल आ जाए, तो हेड आ जाए या टेल आ जाए, दो ही पॉसिबल आउटकम है और आपने दोनों ले लिए ऊपर, तो 2/2 = 1 हो गया। बात समझ में आ गई? ऊपर कभी भी टोटल नंबर ऑफ आउटकम से ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है? तो इसलिए आप ये देखें, ये जो रेड लिखा हुआ है इसको इग्नोर कर दीजिए, ये पढ़िए जो ब्लू से लिखा हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट is a number lying between 0 and 1. That means probability of any event for a particular experiment is always greater than equal to 0 and less than equal to 1. 0 के बराबर या उससे ज्यादा होगी, 1 के बराबर या उससे कम होगी, या आप ये कह सकते हैं it will be from 0 to 1 or in between 0 and 1 and both 0 and 1 are also included. ये बात हो गई। Now the next important point is probability of an event E plus, ये important formula है, probability of an event not E, not E यानी हम ये कहें कि एक सिक्का उछाला, ये सिक्के को हमने टॉस किया, हम ये कहें कि प्रोबेबिलिटी H के आने की कितनी है, तो आप निकाल सकते हैं 1/2, और आप कहेंगे H के ना आने की कितनी है। बात समझ में आई? तो वो भी 1/2। खास बात ये है कि जब भी आप जोड़ेंगे, जब भी जोड़ेंगे, ये हमेशा 1 आएगी। जैसे यहां पर एक प्रोबेबिलिटी आपने कही कि दोनों बार H आ जाए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? 1/4 है। और दोनों बार H ना आए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? अगर दोनों बार H ना आए, नो H लिख दूं मैं, एक बार भी H ना आए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है भाई? एक बार भी H ना आए, ये आपको दिख रहा है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? ये होगी 3/4। बात समझ में आई? प्रोबेबिलिटी फॉर नेवर एन H, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? 3/4 होगी। नेवर 2H, ठीक है, नेवर 2H और नेवर 2H। तो देखो 2H तो यहां पर आया, तो यहां पर 2H नहीं आया, यहां पर 2H नहीं आया, यहां पर 2H नहीं आया, तो इसलिए यहां 3 हो गया, नीचे 4 हो गया। इन दोनों को जब जोड़ेंगे 1/4 को और 3/4 को, इनको जोड़ दिए आप, ये हमेशा 1 आएगा, ठीक है? इसको हम लिखते कैसे? प्रोबेबिलिटी ऑफ E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E, ये हमेशा 1 के बराबर आएगी। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। ओके, इसको नोट कर लीजिए। तब तक मैं आपको और भी चीजें बताता हूं।